I was Google Summer of Code student, Google Summer of Code mentor, Google Summer of Code operational admin. GSOC करने के लिए GSOC करने का टारगेट मत रखो। लोग इतने मस्त हैं कि कम्युनिटी में उस टाइम पे एंड्रॉइड डेवलपर नहीं था। पूरे 1 महीने मैंने एफर्ट मारा, मेरी पुल रिक्वेस्ट मर्ज नहीं हुई। हिम्मत नहीं हारनी है, एनर्जी लगाते रहो, चीज हो जाती है। ठीक है, ये बंदा नहीं जाना चाहिए। ये बंदा अगर साथ में रहेगा तो मजा आ जाएगा। हमसे बड़े चौधरी नहीं हो तुम, ठीक है। इस चीज पे मतलब +1 +2 और +3000, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक दैट वी सेलेक्ट द बेस्ट पर्सन विद द बेस्ट स्किल्स। अभी चौधरी मत बन, अभी सिंपल चेंज कर, पुट कर और धीरे धीरे आगे बढ़। कोड ये चेंज कर दे, ये फट गया क्योंकि यार ओपन सोर्स वाले कहते हैं कि हेल्प करते हैं, मेरे तो कोई हेल्प, कि वो लोग गंदे हैं, वो हमारे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एंड आई प्लेस्ड माय व्हाट्सएप स्टेटस कोड फॉर कॉज। सक्सेस का मतलब सही समझ लोगे। भाई का चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है। वो वाला लाइन भूल गया। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज हमारे साथ अनुज भैया हैं। तुमने इन्हें कोड फॉर कॉज में देखा हुआ होगा। कोड फॉर कॉज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को हेल्प करती है ओपन सोर्स तुम्हारे और कोडिंग वगैरह सीखने में। लाइव लेक्चर्स होते हैं, तुम्हारे यूट्यूब कम्युनिटी है तुम्हारी, और काफी बड़ी कम्युनिटी है हर कॉलेज में। अब तो इनके वो स्टार्ट होने लग गए हैं कॉलेज में और कम्युनिटी टाइप। हाँ, कैंपस लीडर्स। तो अब उसके बारे में बात करेंगे आगे कि कोड फॉर कॉज स्टार्ट क्यों हुआ था, कोड फॉर कॉज है क्या, एंड आगे क्या प्लान्स है सर के। बाकी अभी हम इस वीडियो में काफी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि तुम्हारे जो ओपन सोर्स है वो ओपन सोर्स स्टार्ट कैसे करते हैं। तुम्हारे ओपन सोर्स में तुम्हें अगर GSOC करना है या फिर कोई गर्ल स्क्रिप्ट में जाना है, या फिर तुम्हारे लड़कियों के लिए तो और भी होता है, आउटरीच ही होता है। तुम उसमें अगर जाना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन कैसे पिक करनी है, प्रोजेक्ट कैसे पिक करना है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सर से एक उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं। तो सर आप अपने बारे में थोड़ा बता दो। ठीक है यार, देखो मैं अपने बारे में हमेशा बहुत सिंपल सी लाइन बोलता हूँ, ठीक है। आई एम ओपन सोर्स एंथुसियास्ट, ठीक है। निकनेम मैंने रखा हुआ है अपना कीन वॉरियर, ठीक है। तो वी आर वॉरियर टू मेक समथिंग हैपन। आई एम ओपन सोर्स एंथुसियास्ट। आई वाज गूगल समर ऑफ कोड स्टूडेंट, गूगल समर ऑफ कोड मेंटर, गूगल समर ऑफ कोड ऑपरेशनल एडमिन। तो वहां से जो ओपन सोर्स वाला पार्ट जुड़ा है, उसी के करस्पॉन्डिंग ये है कि देखो, अगर बंदे को कुछ सिखाना है तो उसको सिखाओ कि किसी अच्छी चीज से लेना कैसे है और उसमें कंट्रीब्यूट बैक कैसे करना है, ठीक है। तो आई वाज फ्रॉम सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड, तो सोचा कि ठीक है यहीं से शुरू करते हैं। इसमें जो चीज बिल्ड होते जाएगी वो करते जाएंगे। और जो तुम अभी बात कर रहे थे तो उसमें तुमने कोड फॉर कॉज बोलते हुए बीच में एक बार कोड फोर्सेस बोला था। तो दैट इज नॉट जस्ट प्रॉब्लम विद यू, दिस इज द प्रॉब्लम इन द वेरी बिगिनिंग। इट वाज द प्रॉब्लम विद गूगल एज वेल। तो जब तक हमारा SEO अच्छा नहीं हुआ था तो उस टाइम पे कोड फॉर कॉज सर्च करने पे पहला रिजल्ट कोड फोर्सेस का आता था। तो it is a thing, but now we are good. Now if you search code for cause you will get us only. थैंक यू सर इंट्रोडक्शन के लिए। तो तुम्हें पता चल गया होगा कि सर काफी एक मस्त बंदे हैं, उन्होंने GSOC वगैरह किया हुआ है और मेंटर भी हैं और अब एडमिन भी हैं उस रेड हैट के। तो अब बाकी हम सर से अब जानेंगे कि ओपन सोर्स किसी बंदे को अगर स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट कर सकता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, देन उसके बाद उसको कैसे आगे प्रोसीड करना चाहिए। ठीक है, तो एक आयरॉनिकल सी बात बोलूंगा कि GSOC करने के लिए GSOC करने का टारगेट मत रखो, ठीक है। मतलब ये वियर्ड बात क्यों है, क्योंकि मतलब आयरॉनिक है बट ठीक है। मतलब रियल पॉइंट यही है कि GSOC, बहुत लोग बोलते हैं GSOC करोगे तो तुम फिर कोई भी जॉब ले सकते हो, GSOC करोगे तो ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट रियलिटी में है क्या, तो उसके जिस्ट को समझना है कि आपको फाइनली कंट्रीब्यूशन करना समझना है कि आप ओपन सोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, सब चीज कर रहे हो। तो फाइनली GSOC एक टैग प्रोवाइड करा, बट आपने स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, आपको ये समझना है कि मेरे को लर्निंग टेंडेंसी बनानी है। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट करे, जिनके साथ आपको काम करना है, वो लेट अस सपोज, ठीक है, मैं JBoss कम्युनिटी से 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसमें एडमिन हूँ। अब मेरे को एक नया बंदा आके बोलता है कि मेरे को पार्टिसिपेट करना है इसके अंदर, मैं उसके अंदर सबसे पहले कौन सी चीजें ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है, कि क्या ये कम्युनिटी को सस्टेन करने में किसी भी लेवल पे हेल्प करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस बंदे के साथ में आई एम गोइंग टू पुट माई नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एंड अगर इफ ही गेट सिलेक्टेड देन प्रोबेबली जर्नी टोटल मिला के 6 मंथ्स के आसपास पुट हो जाता है। 2-3 मंथ्स प्रोसेस में चल रहा होता है, 2-3 मंथ्स बाद में चल रहा होता है। एंड इन दैट 6 मंथ जनरली द स्टूडेंट कैन डू ओनली द थिंग्स जो कि अगर मैं उसमें इतना टाइम लगाने के बजाय खुद कर रहा होता तो आई कुड डू बाय माई सेल्फ, ठीक है, कि वो कोड में खुद लिख सकता था। तो फाइनली द एनर्जी दैट एनी ऑर्गेनाइजेशन पुट इन अ स्टूडेंट, दैट इज दैट आई एम कंसिडरिंग दैट दिस किड विल स्टे विद माई ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर तुमने ये प्रूव कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को दैट आफ्टर एवरीथिंग इज डन यू विल स्टे विद द ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन कंसिडर योरसेल्फ सिलेक्टेड।
समझ रहे हो बात को? मतलब थोड़ा धोखा है, मतलब कि तुम्हारे को लगेगा कि मेरे को पूरा फोकस जीसॉक पे मारना है, बट ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि तुम्हारा पूरा फोकस जीसॉक के बाद पे होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके लिए मैं बहुत छोटा सा शॉर्ट में जो ना अपना टाइम बताऊंगा। बिल्कुल कॉलेज टाइम में जब जीसॉक में मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था, मतलब मैंने 2 महीने लगाए ऑर्गेनाइजेशन चूज करने में। आई सिलेक्टेड जेबॉस कम्युनिटी के, ठीक है। मतलब लोग मस्त हैं, लोग इतने मस्त हैं कि कम्युनिटी में उस टाइम पे एंड्रॉइड डेवलपर नहीं था, उनका प्रोजेक्ट एंड्रॉइड का था। मैंने कहा कि मेरे को सेटअप करने में दिक्कत आ रही है। एक बंदे ने 2 घंटे बैठ के पहले एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह सब कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह सेटअप किया अपने पास, फिर मेरे को गाइड थ्रू किया कि यार तेरा सेटअप होना चाहिए, ठीक है। इतने फाड़ बंदे थे। उसके बाद में सेटअप डन हो गया, ये सब डन हो गया, मगर पहले पूरे 1 महीने मैंने एफर्ट मारा, मेरी पुल रिक्वेस्ट मर्ज नहीं हुई। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है यार, जीसॉक तो भाड़ में जाए, मतलब नहीं हो पाएगा अब, ठीक है। मतलब टाइम जा रहा है, कुछ हो तो रहा नहीं है, क्योंकि शुरू में कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और बंदा हमेशा हिम्मत हारने लगता है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी पॉइंट है कि हिम्मत नहीं हारनी है, एनर्जी लगाते रहो, चीज हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या रहा कि मैंने छोड़ दिया, ठीक है, बस कंट्रीब्यूट करेंगे, लोग अच्छे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट हो गई। ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट होने के बाद में मैंने एप्लीकेशन नहीं डाली। जिस मेंटर के अंडर में काम कर रहा था ना, मतलब मेंटर तो है ही ना, मतलब भले ही मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, टाइम पे फॉर्म डालो नहीं डालो, उन्होंने कहा कि दैट वी गॉट सिलेक्टेड इन जीसॉक, वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट विद अस एज स्टूडेंट, ठीक है। तो वो वैल्यू वहां पे आ जाती है। मतलब अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, इफ यू आर पुटिंग योर एनर्जी, दे विल लाइक, मतलब कि तुम्हारे साथ कोई एक बंदा बैठा हुआ है और तुम्हारे को ये है कि यार इस बंदे को मेरे साथ अपने जो ना, मतलब यार ये मेरे साथ रहना चाहिए, ये बंदा नहीं जाना चाहिए, ये बंदा अगर साथ में रहेगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? तुम कहोगे कि यार मेरे पास अगर कोई एक अच्छा रिसोर्स है ना, मैं इस बंदे को सबसे पहले एलोकेट कराऊंगा, क्योंकि इस बंदे को मतलब काम तो कर ही रहा है मेरे साथ, और अगर इसको बेनिफिट मिलेगा तो ये लंबा काम करेगा। तो पहले साल में स्टूडेंट था, अगले साल में मेंटर बन गया, उससे अगले साल मेरे को एडमिन बना दिया, क्योंकि मतलब कि ये बंदा एनर्जी साथ में लगा रहा है, तो एनर्जी साथ में लगा रहा है तो इसको बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो कम्युनिटी में, रियलिटी में अगर तुम सोचोगे कि मैं निकाल लूं, तो कम्युनिटी दूसरी तरफ बड़े स्ट्रांग लोग बैठे होते हैं, उनको पता है कि ये अगर निकालने वाला बंदा बैठा है तो बेटा हम भी 10 साल से हैं यहाँ पे, हमसे बड़े चौधरी नहीं हो तुम, ठीक है। तो वो सीधा सा कंसेप्ट होता है कि जो बंदा किसी भी सिचुएशन को, ये अगर मैं अभी जीसॉक से थोड़ा सा साइड हटा के नॉर्मल भी बोलूं, तो अगर तुम कभी भी कहोगे कि मैं किसी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए बैठूंगा, तो दूसरी तरफ जो बंदा बैठा है ना, वो कहेगा, कंपनी में यही होता है ना, कि तुम हमें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करोगे, हम बताते हैं तुम्हारे को टैलेंट और एक्सपर्टीज क्या होता है। हर जगह यही होता है, मतलब जो आप कह रहे हो ना, वो वाली बात कि अगर तुम्हारा मोटिव होगा कि बस इसमें से ये चीज निकाल लेनी है, तो तुम्हारा वो करना डिफिकल्ट हो जाएगा। चाहे वो तुम्हारा एक जॉब इंटरव्यू हो, मतलब बंदे तुम्हें ये चाहते हैं ना कि तुम उनके साथ काम करो, तो उनको भी लगे कि हाँ भाई कोई काम कर रहा है, ये अच्छा काम कर सकता है। हमेशा ये नहीं होगा कि जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा, जिसके पास ज्यादा स्किल्स होंगी, वो सेलेक्ट होगा। कई बार ये भी होता है तुम्हारी पर्सनालिटी देख के तुम्हें एक अपर हैंड दे देते कि यार ये इसमें वो सीखने वाली चीज है, ये सीखने में ट्राई करता है, एफर्ट्स मारता है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज पे। मतलब +1 +2 और +3000, ठीक है। तो मतलब वो वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आई विल से कि मेरे टाइम पे भी, और हमने जो बाद में स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं उसमें भी, इट्स नॉट लाइक दैट वी सेलेक्ट द बेस्ट पर्सन विद द बेस्ट स्किल्स। जीसॉक कभी भी सिर्फ स्किल्स के बारे में नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से ही जब तुम स्टूडेंट्स देखोगे तो तुम्हारे को जो उनकी पर्सनालिटी दिखेगी, जनरली स्पेशली द ऑर्गेनाइजेशन विच आर देयर फ्रॉम द लॉन्ग टर्म। जनरली नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इशू क्या हो जाता है, दे डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग के रियलिटी में स्टूडेंट सेलेक्ट कैसे करने हैं। तो जनरली दे सेलेक्ट ओनली ऑन द बेस ऑफ स्किल्स, एंड आई डोंट से कि वो गलत है, वो नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव, ओके। एंड फॉर सर्वाइवल दे वांट के, मतलब हम लोग जब एनर्जी डालते हैं तो प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर तुम जेबॉस के प्रोजेक्ट देखोगे तो जनरली दोज आर अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एन एवरेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसका बेनिफिट क्या है कि कहने को कंपटीशन भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम देखोगे कि तो मतलब रियलिटी में हमारे एक प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब एक प्रोजेक्ट आइडिया के ऊपर 3 से 4 बच्चों से ज्यादा होते नहीं है, क्योंकि और उसमें भी लास्ट तक 2-3 ही रह जाते हैं कि मतलब ये एक आइडिया है, इस पे एक बंदा सेलेक्ट होना है और उस पर कॉम्पिटिशन है सिर्फ 2 या 3 बच्चों का।
ठीक है। और जनरली तुम देखोगे कोई कोई एक इजियर आइडिया होता है, उस पे 10 15 20 बच्चे एक ही आइडिया पे टिके हुए होते हैं, ठीक है। तो जेबॉस के अंदर आपको थोड़ा सा जो ज्यादा फैमिलियर एनवायरनमेंट इसलिए मिल रहा होता है क्योंकि रियलिटी में थोड़ी शुरू में खिंचाई होती है, मतलब क्योंकि आपने एक पुल रिक्वेस्ट मार दी, ठीक है, और शुरू में बंदे का होता है कि मैं एक बड़ी पुल रिक्वेस्ट मारूंगा जिससे कुछ मेजर चेंज आए तभी मेरी वैल्यू होगी। अब आपने उसमें कोडिंग स्टैंडर्ड ध्यान नहीं रखा, आपने किसी चीज का ध्यान नहीं रखा हुआ, अब जब तक वो बिल्कुल परफेक्ट पुल रिक्वेस्ट नहीं होगी वो मर्ज तो होगी नहीं। अब वो बड़े प्यार से आपको बताए जा रहे हैं कि तुमने ये किया, अरे ये गड़बड़ हो गया है, ठीक है, ठीक करो इसको। तुमने ठीक किया, पुल रिक्वेस्ट अपडेट करी कि अब ये गड़बड़ है, अब अपडेट करो। तो वो चीज खिंचती रहती है बंदे की कि मतलब ठीक है कि भाई अभी चौधरी मत बन, अभी सिंपल चेंज कर, पुट कर और धीरे धीरे आगे बढ़। मतलब वही है कि एकदम से बड़ा करने से बढ़िया छोटे छोटे स्टेप्स लो। हर चीज में वही होता है, छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तो तुम एक बड़ा स्टेप बाद में ले सकते हो। सीधा ही तुम सोचोगे यार मेरे को चलना आता नहीं है, मैं तो बस अभी उड़ने लग जाऊं, तो वो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो सर स्टार्ट कैसे, मतलब वही ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन पकड़ो, उसके साथ तुम काम करो शुरू से। मतलब जीसॉक को टारगेट मत रखो, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बने रहने का टारगेट रखो। तो मतलब एक बार नहीं तो अगली बार तो तुम पक्का सिलेक्ट हो ही जाओगे जीसॉक के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वो वाली चीज रहती है, मतलब अगर तुमने जीसॉक को टारगेट से हटा दिया तो तुम्हारे जीसॉक के सिलेक्ट होने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है, जीसॉक का टाइम खत्म होते ही एक जो मतलब, अच्छा चलो पहले मैं 5 स्टेप बता देता हूँ जो कि शुरू में चाहिए होते हैं, तो वो तुम्हारे पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन दोनों को कवर कर लेगा। सबसे पहले स्टार्ट यूजिंग द प्रोजेक्ट एज यूजर, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, लोग सीधा कोड खोलते हैं, उसको प्रोसेस करने के लिए, समझने के लिए बैठ जाते हैं। मत करो, पहले जो भी तुम आइडिया, जो भी प्रोजेक्ट के साथ में काम करना चाहते हो, उसको 5-10 दिन बिल्कुल यूजर की तरह देखो, ऑब्जर्व करो कि उस प्रोजेक्ट के अंदर होता क्या है। सोचो अगर तुमने व्हाट्सएप यूज करना शुरू करना है, व्हाट्सएप के अंदर कोलैबोरेट करना है, तो तुम्हारे को अगर यूज नहीं किया तो पता है कि सिंगल टिक, डबल टिक किस लिए होते हैं, ब्लू टिक किस लिए होता है, नहीं पता ना। तो जब तुमने यूज किया हुआ है तो तुम्हारे को थोड़ा आइडिया है कि किस लिए क्या होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप तुमने क्या कर लिया कि यूजर बन गए। फिर दूसरा स्टेप क्या करना है कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो डिस्ट फाइल जनरली बना के रखते हैं, ठीक है, उसको आप खुद बिल्ड करने की कोशिश करोगे, ठीक है, कि कोड से आपने बिल्ड करने की कोशिश करी और उसको यूज करना शुरू किया, ठीक है। इसमें आप जनरली स्टेबल वर्जन बिल्ड करने की कोशिश करते हो। पीछे जनरली गिटहब खोल के देखोगे तो उसमें टैग्स ऐड कर रखे होते हैं। फिर आप क्या करते हो, मास्टर बिल्ड करने की कोशिश करते हो कि उनका जो बिल्कुल करंट कोड है वो बिल्ड कर पा रहे हो क्या, ठीक है। जब ये स्टेप खत्म हो जाते हैं उसके बाद तुम कोई मिनिमलिस्टिक इश्यू उठाते हो और फिर उस पर काम करना शुरू करते हो, ठीक है। अब ये जो पहले 3 प्रोसेस है ना, इसमें एक मस्त चीज क्या हो जाती है कि तुमने उनकी अच्छी खासी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ डाली होती है, ठीक है। और फायदा क्या है कि तुमने डॉक्यूमेंटेशन में कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम ऐसे नहीं करके बैठे कि तुमने पहले इशू खुद को असाइन करा लिया। अब तुम्हारे पास एक बर्डन है कि यार मैंने इशू तो असाइन करा लिया है, अब मेरे को इसको सॉल्व करना है फटाफट। उसमें तुम क्या करते हो कि रैंडम चीज करते हो, रैंडम सर्च करते हो, है ना, चैट पे कि मैंने कोड ये चेंज कर दिया तो ये फट गया, कोड ये चेंज कर दिया ये फट गया, क्योंकि यार ओपन सोर्स वाले कहते हैं कि हेल्प करते हैं, मैं तो कोई हेल्प कर नहीं रहा। ठीक है, तो हेल्प कैसे करेगा अगर तुम बिल्कुल कुछ रैंडम खोल के बैठ जाओगे। सोचो कि अगर लेट अस सपोज भाई तुमने एक क्या किया, ऑडी जाके खोल के बैठ गए, ठीक है, तो क्या ऑडी, अगर ऑडी वाला बंदा बिल्कुल अच्छा भी होगा तो क्या तुम्हारे को उसको हेल्प करेगा तुम्हारे को कि ये तूने गलत खोल दिया, ऐसे कर, ये ऐसे सेट कर, वो ऐसे सेट कर, नहीं, ठीक है। बट अगर तुम रियलिटी में पहले उस चीजों को थोड़ा समझने के लिए बैठे कि तुमने कोई बुक खोली, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है कि क्या होता है, कैसे होता है, तुम्हारे को कुछ डाउट आया और वहां पे सामने बंदा बैठा है, वो थोड़ा अच्छा बंदा है, ठीक है, ऑडी वाले बंदा है मगर अच्छा बंदा है, तुमने उससे क्वेश्चन पूछा तो वो तुम्हारी हेल्प करेगा कि यार ये चीज तू यहाँ पे सर्च कर सकता है, ये चीज यहाँ पे देख सकता है, ठीक है ना। तो वो एक कनेक्शन बन पा रहा होता है, ठीक है। और दूसरा, छोटी चीजों में क्या होता है कि जनरली जो छोटे टास्क होते हैं वो जनरली थोड़े रिडंडेंट टास्क होते हैं, और उनमें जब तुम करते हो, छोटे इश्यूज उठाते हो, उनको करने की, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो इट इज मोर लाइक कि तुम किसी बंदे के यहाँ पे खाना खाने के लिए गए, मतलब चाय पीने के लिए गए, और तुमने चाय पीने के बाद अपने बर्तन धो दिए और उसके बर्तन भी धो दिए। वो बंदा तुम्हारे को रोज चाय पे बुलाएगा कि भाई तू आया कर चाय पे, मतलब तेरे साथ चाय पी के, मतलब बर्तन धोना सबसे बड़ा इशू होता है ना खाने के अंदर। समझे कि वो कि हॉस्टल में रहे हो तुम तो कि बर्तन कौन धोएगा, कि बर्तन धोएगा कौन, ठीक। और तुमने क्या किया, चाय पी, अपने ही बर्तन धो दिए और उसके बर्तन धो दिए कि भाई तू रोज चाय पे आया कर। अब तुम 10 दिन उसके यहाँ चाय पी लिए, उसके बाद तुमने कहा कि यार एक दिक्कत है, मेरे को तो थोड़ा आधा घंटा चाहिए यार, एक बार कचहरी तक चलना है, ठीक है ना, कोर्ट तक जाना, थोड़ा ये काम है, इसके लिए चल ले।
तो वो बंदा चलेगा तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, चल लेगा ना, क्योंकि यार अब सेट हो गया है, मतलब अब अपना अंदर दोस्ती है एक। तो वो सेम चीज कम्युनिटी में चलता है। मतलब जीसॉक को जितना तुम सर्टिफिकेट से हटा के कम्युनिटी वाली फीलिंग पे लेके चलोगे ना, कि मतलब नॉर्मल लाइफ में जो करना है वही तुम्हारे को जीसॉक में करना है। जनरल सेंस है, कॉमन सेंस है, सिंपल सी बात है। ये लोगों को पता नहीं होता, लोग मतलब वही कि एक बड़ी सी पुल रिक्वेस्ट मार देंगे, वो मर्ज हो जाएगी, तो मतलब हमारा सिलेक्शन, काफी ज्यादा चांसेस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। बट फिर बाद में जब उनको वो सिलेक्शन नहीं होता ना, तो फिर वो सोचते हैं यार मैंने तो करा भी था, मेरी सबसे ज्यादा पुल रिक्वेस्ट भी है, मेरा सबसे ज्यादा मतलब इम्पैक्टफुल भी है, बट फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। तो मेरे दोस्तों के साथ हो रखा है ये। वो मोजिला से और पता नहीं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से उनको नहीं मिला था, एंड दे वर लाइक कि यार क्यों नहीं मिला, हमने तो सबसे ज्यादा पुल रिक्वेस्ट करी थी। अब मेरे को समझ आ रहा है कि वो क्या था। कि वो लोग गंदे हैं, वो हमारे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मतलब बेटा वो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, तुम क्या कर रहे हो, तुम उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। बट वो लोग सुपर स्मार्ट हैं, क्यों? कम्युनिटी इतने टाइम से चला रहे हैं, उनको पता है कि कम्युनिटी में कौन बंदा ज्यादा बेनिफिशियल है, कौन बंदा रिटेन करेगा। ऑब्वियसली इंडियंस की थोड़ी सी कई बार बैड हाइप भी क्यों हो जाती है, क्योंकि इंडियंस कई बार इस चीज को, पूरी प्रोसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जीसॉक में थोड़ा सा हमारा है ना कि देसी पन्ना ज्यादा है ना, अंदर भरा हुआ, ठीक है। तो वो गड़बड़ कर जाता है कई बार, बट ओवरऑल अगर तुम नेचर वाइज ठीक होके चलोगे चीजों को, तो दिक्कत नहीं आएगी। और स्पेशली क्या है कि कई बार क्या होता है कि तुम सोचते हो कि जीसॉक स्टूडेंट नहीं बने तो यार लॉस हो गया, मैंने तो इतना टाइम एफर्ट मारा था। ओके, जस्ट कंटिन्यू योर एफर्ट, एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर तुमने अपना एफर्ट कंटिन्यू किया, काफी चांसेस है, आई विल से कि मतलब 90% टू 100% चांस है कि तुम जीसॉक स्टूडेंट भी नहीं बने ना, अगले साल तुम जीसॉक मेंटर बन जाओगे। अब किसकी वैल्यू ज्यादा है, जीसॉक स्टूडेंट की या मेंटर की? मेंटर की ज्यादा वैल्यू है। तो तुम कह रहे हो कि यार मैं तो अगले साल भी जीसॉक करने बैठूंगा, मैं स्टूडेंट की तरह बैठूंगा, मगर अभी 2 महीने लगाऊंगा, सेलेक्ट नहीं हुआ तो अब 10 महीने तक कुछ काम नहीं करूंगा, फिर 2 महीने लगाऊंगा। बेटा अभी से कंटिन्यू करते रहो, अगले साल मेंटर बन जाओ, खत्म कहानी, डन। सही बात है। तो सर ने पूरे मस्त स्टेप्स बता दिए यार, कैसे कैसे करना है। अगर जीसॉक में तुम्हें एक स्टूडेंट बनना है, मेंटर बनना है, तो कैसे बन सकते हो। तो हमारी बात हो गई। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि ओपन सोर्स कैसे स्टार्ट कर सकता है बंदा, कैसे एक छोटी सी इशू को पकड़ना है, कैसे उस प्रोजेक्ट को पहले समझना है, फिर उस पर काम करना है। तो अब हम आ जाते हैं यार कि ये जो कोड फॉर कॉज है, ये क्यों स्टार्ट किया था, लाइक इसके पीछे क्या माइंडसेट था, एंड अभी आगे क्या प्लान्स हैं आपके। ठीक है, तो नाम वाला पार्ट तो मतलब बहुत बेसिक है कि मतलब क्या हुआ, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 years बैक मैं कि यार जो कोड करता है ना, उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए, एंड आई प्लेस्ड माय व्हाट्सएप स्टेटस कोड फॉर कॉज, ठीक है। उसके बाद में मतलब जब जनरली मतलब ठीक है कि मेरे को लगा कि यार ये स्टेटस के लिए बहुत अच्छी लाइन है, मैंने जहाँ पे मौका पड़ता मैंने स्टेटस में कोड फॉर कॉज लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड बिकॉज आई वाज अ मेंटर, तो the students that I was interacting with, they keep on seeing के ठीक है code for cause, and the team that I have right now were the people who focused most on it. Okay, so I have Ganga Chaturvedi, Kunal, Ekta, ठीक है। तो we have many more people as well. तो उन लोगों ने उस पर फोकस किया, ठीक है, and we got connected कि मतलब इस चीज को करना है, ठीक है। एंड व्हेन वी वर थिंकिंग ऑफ कि ठीक है कुछ शुरू करना है, तो उस टाइम पे कुणाल सेड कि नाम तो मतलब वी वर थिंकिंग ऑफ द नेम, तो कुणाल सेड ये नाम तो कोड फॉर कॉज होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ठीक है, मतलब कि क्योंकि इस चीज की वजह से बाउंड हुए ना कि मतलब द टीम इज हियर बिकॉज ऑफ दिस नेम, दिस आइडिया दैट वी हैव टू डू समथिंग, जिसमें क्या होगा कि लोग आपस में जुड़ के मतलब दिस होल आइडिया ऑफ कोड फॉर कॉज इज अबाउट ओपन सोर्स एंड ओपन नॉलेज। Okay, so we will help the invention part, ठीक है, कि मतलब कि जनरली अगर आपको अभी हमने प्रोजेक्ट्स पूरे अच्छे से हमारे अच्छे स्केल पे सेटअप नहीं हुए, ठीक है, उनको अभी हम अंडर प्रोसेस है, पूरे स्ट्रक्चरिंग हो रही है, उनका यूआई बिल्ड हो रहा है, ये सब हो रहा है, ठीक है, जिससे पहले कोड से पहले के जो स्टेप्स रहते हैं। मगर जो हमारे आइडियाज अभी जो अपकमिंग में है वो है कि एक है वेंडर स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो लोकल वेंडर्स होते हैं, मिल्क वेंडर्स, ये सब वेंडर्स जो रहते हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए इनके लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाना है, ओपन सोर्स रहेगा वो भी, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग फिर हमारे पास में एक ब्लाइंड्स को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, तो मशीन लर्निंग एक गूगल के प्रोजेक्ट गाइडलाइन है, उससे हमने कि यार ये चीज़ सही है,
इसको हमारे को एक एक्सपेंडेड वर्जन में बनाना चाहिए जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वगैरह पूरा जोड़ के आप उसको कर पाओ, ठीक है। तो इस तरह के हम कई सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जो कि रियल वर्ल्ड चेंजेस ला सकें और कॉलेज के जो बच्चे हैं वो उनमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो अभी क्या होता है कि ठीक है, मेरे को एंडसैम प्रोजेक्ट बनाना है, क्या करूंगा कि यार मेरे जो सीनियर थे ना उसने क्या किया था, उसने बनाया था लीड मैनेजमेंट सिस्टम, उसने बनाया था, मतलब है ना कि ये जो घिसे पिटे प्रोजेक्ट्स हैं वो रिपीट 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 रिपीट, कि रुको, तुम बैठो, समझो, कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। तो उसमें हम पूरा स्ट्रक्चर, जनरली क्या होता है ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन में लोग थोड़ा सा डर रहे होते हैं शुरू में कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो वी विल कीप दैट पैसेज ईजियर सो दैट स्टूडेंट्स कैन कंट्रीब्यूट इजीली और लोगों के अंदर सीखने के लिए वाली फीलिंग आए कि वो कुछ बना रहे हैं, ठीक है। तो हम कोड सिखाएंगे, ठीक है, और कोड सीखते सीखते तुम इस तरह की चीज़ों पे काम करना शुरू करोगे और जब तुम काम करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे को खुद ही फीलिंग आने लग जाएगी कि यार ये ऑसम चीज़ है, ठीक है। तो कोड सीख लिया, ये काम कर लिया, ठीक है। अब तुम चाहे जो करना चाहते हो, तुम जॉब करना चाहते हो, तुम कहीं भी रहना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, मगर तुम्हारे अंदर वो फीलिंग है कि मेरे को कम्युनिटी से सीखने को मिला है और मैंने कम्युनिटी के साथ काम किया हुआ है, तब तुम परमानेंटली बाउंडेड हो, ठीक है ना, उस कम्युनिटी से जुड़ गए हो। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली कोड फॉर कॉज कम्युनिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट ओपन सोर्स कम्युनिटी, ठीक है। तुम हमारे साथ रहो, तुम कहीं पे भी रहो, मगर तुम एक पता है कि यार ये काम करना है मेरे को, ठीक है। तो मतलब मैं दिन का आधा घंटा निकालूंगा, 1 घंटा निकालूंगा, हफ्ते के 2 घंटे निकालूंगा, ठीक है, बट एक ऐसी रेगुलर चीज से जुड़ा रहूंगा जिससे मैं सीख भी रहूं और वहां पे मैं गिव बैक भी कर रहा हूँ। दैट इज द होल गोल ऑफ कोड फॉर कॉज। यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब कैसे एक इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी अच्छी कम्युनिटी स्टार्ट हुई, फिर अभी आगे क्या प्लान है, सब कुछ बता दिया सर ने। तो मतलब वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो अभी एक चीज और बची है, हमें सर से पूछना है कि कोई जूनियर्स के लिए कोई सजेशन वगैरह हो, ये हर वीडियो में होता ही है। देखो जूनियर्स के लिए बहुत बेसिक सा सजेशन है, ठीक है, कि अगर तुम सक्सेस का मतलब सही समझ लोगे तो सारी चीजें इजी हो जाएंगी, ठीक है। जनरली तुम सक्सेस का मतलब क्या समझ लेते हो कि ठीक है, मैं अगर कॉलेज खत्म करके निकलूंगा तो मेरे 18 लाख का पैकेज लग जाएगा, 20 लाख का पैकेज लग जाएगा, 30 लाख का पैकेज लग जाएगा, मैं अमेजोन, गूगल, एप्पल में जॉब में काम कर रहा हूँ, तो वो सक्सेस है। तो वो नहीं है, ठीक है। एक बार बैठ के दोबारा सोचो कि रियलिटी में ये जो तुम्हारे आगे फ्लैश लाइट लगाई है ना, वो कंपनीज ने क्यों लगाई है? क्योंकि तुम्हारे से वो मेहनत कराना चाहते हैं और वो मेहनत कराने का एक ही तरीका कि तुम्हारे को लगे कि वो चीज़ सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार स्टेप बैक लो, सोचो कि तुम बनाना क्या चाहते हो, तुम करना क्या चाहते हो, ठीक है। अगर तुम उस फीलिंग पे आ गए ना तो तुम्हारे को ज़्यादा मैटर नहीं करेगा कि तुम कहाँ पे रह रहे हो, क्या कर रहे हो। ऑब्वियसली तुम्हारे को रहने के लिए, खाने के लिए, सबके लिए पैसा चाहिएगा, और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे को पैसा नहीं कमाना चाहिए, मगर वो नंबर तुम्हारे लिए है क्या, उस नंबर की तुम्हारे लिए क्या वैल्यू है, वो जब तक तुमने नहीं सोची ना तब तक तुम गलत डायमेंशन में जा रहे होगे, ठीक है। अब हम भी तो कर रहे हैं ना, मतलब जो कोड फॉर कॉज है वो कम्युनिटी भी है, वो बिजनेस भी है, वो सब कुछ है, ठीक है। वी आर हेल्पिंग पीपल बट एट द सेम टाइम वी आर हेल्पिंग आवरसेल्फ एज वेल। ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ फ्री में है, ठीक है। हमने कुछ पेड कोर्सेज भी चलाए हैं, ठीक है। मतलब डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखना है, हम यूट्यूब पे भी सिखाएंगे, हम पर्सनल कोर्सेज भी सिखाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ओपन में सीखना है, यू कैन डू दैट इफ यू वांट के, ठीक है, आपको और एनहांस्ड एक्सपीरियंस चाहिए, वी आर हेल्पिंग विद दैट एज वेल, ठीक है। आप कोड फॉर कॉज की वेबसाइट पर आओ, आप देखो, आपको बहुत ऑसम कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है, एंड ऐसे प्राइसेस पे मिलेंगे जो कि इंडस्ट्री में नॉर्मल जो आप मार्केट में देखोगे उससे 1/3 1/4 प्राइसेस पे होंगे, ठीक है। तो वी आर हेल्पिंग आवरसेल्फ एंड वी आर हेल्पिंग यू इन द सेम प्रोसेस। तो बिजनेस को कभी भी बहुत एक्सप्लॉइटिंग होने की जरूरत नहीं है, जॉब को खुद को एक्सप्लॉइट कराने की जरूरत नहीं है, किसी को एक्सप्लॉइट करने की जरूरत नहीं है। समझो कि तुम्हारे को बनाना क्या है, ठीक है, तुम ऑफर क्या करना चाहते हो। जब तुम वो समझ जाओगे ना तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे को खुद के लिए क्या करना है। दैट्स इट। तो यार वेबसाइट जरूर चेकआउट करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यूट्यूब चैनल तो तुमने अभी तक देख ही लिया होगा यार, मतलब काफी मस्त मस्त वीडियो, काफी मस्त मस्त प्रोजेक्ट्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस आती रहती हैं, ठीक है। अनुज भैया तो बनाते हैं, कुणाल भी है, कुणाल भी बनाता रहता है। ज्यादा तुम उन्हीं को देखते होगे अनुज भैया, मतलब वो बैक एंड वाली चीज नहीं होती, पीछे से चीजें संभालना, वो कर रहे होते हैं। वो फ्रंट एंड वाला बंदा है, वो आगे बैठ के सारी चीजें ज्यादातर हैंडल कर रहा होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना। बाकी थैंक यू सो मच सर टाइम निकालने के लिए, काफी ज्यादा मजा आया, काफी ज्यादा चीजें समझ आ गई कि यार ओपन सोर्स कैसे करते हैं। कोड फॉर कॉज का भी हमें पता चल गया कि यार क्यों शुरू हुई थी कम्युनिटी, क्या क्या गोल्स हैं, क्या क्या आगे चीजें नहीं आने वाली हैं। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ये ज्यादा बार बोल दिया है मैंने।
बट ठीक है। भाई का चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है, वो वाला लाइन भूल गया। ठीक है, हाँ चैनल Okay. सब्सक्राइब कर देना यार, गिव अवे आ गया होगा या फिर आने वाला होगा 5K होते ही। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।